डेली एफर्मेशंस फॉर ट्रेडर्स। मार्केट की अनसर्टेनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मार्केट ट्रेडर्स को तब बर्बाद नहीं करती, उनका खुद पर डाउट करता है। हर ट्रेडर के जहन में वो एक दिन हमेशा याद रहता है जब चार्ट उल्टा चला गया, रेड कैंडल्स ने स्क्रीन भर दी और मार्केट के क्रैश से ज्यादा तेज आवाज अंदर से आई, फिर गलती कर दी तूने। लेकिन असल सच ये है, लड़ाई चार्ट पे नहीं होती, ये होती है तुम्हारे दिमाग में। 2025 के AI ड्रिवन वॉलेटाइल मार्केट में कॉन्फिडेंस सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग एज है। और इसीलिए डेली एफर्मेशंस तुम्हारा मेंटल स्टॉप लॉस है, फियर, ग्रीड और डाउट के खिलाफ। चलो देखते हैं कैसे ये ट्रेडर एफर्मेशंस तुम्हारा माइंडसेट रिवायर करते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बुलेट प्रूफ बनाते हैं और तुम्हें अनसर्टेनिटी के तूफान में भी काम रहना सिखाते हैं। तुम्हारा माइंडसेट प्रॉफिट्स प्रिंट करता है, स्ट्रैटेजी बाद में। एफर्मेशंस को एक इनविजिबल एल्गोरिदम समझो जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में रन होता है। तुम DCA, प्राइस एक्शन, फिबोनाची सब मास्टर कर लो, लेकिन अगर अंदर से आवाज आए मैं फिर हार जाऊंगा, तो तुम पहले से ही आधा हार चुके हो। एफर्मेशंस उस नेगेटिव नॉइज को रीप्रोग्राम करते हैं। वो तुम्हारा दिमाग ट्रेन करते हैं सक्सेस एक्सपेक्ट करने के लिए, अंधा ऑप्टिमिज्म नहीं बल्कि सेल्फ बिलीफ जो डिसिप्लिन पर बेस्ड हो। न्यूरोसाइंस भी कहती है एफर्मेशंस नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, कॉन्फिडेंस को डिफॉल्ट इमोशन बना देते हैं। जब मार्केट में केओस आता है, CPI डेटा शॉक्स, रेट कट्स या फ्लैश क्रैश, तो ये एफर्मेशंस मेंटल एंकर्स बन जाते हैं जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि कंट्रोल तुम्हारे पास है। पार्ट 1, ट्रेडर की अंदरूनी जंग। हर दिन ट्रेडर 3 खामोश लड़ाई लड़ता है। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब कोई ट्रेड तुम्हारे बगैर रैली करता है और तुम लेट एंट्री मार्कर स्टॉप आउट हो जाते हो। फियर ऑफ लॉस, जब परफेक्ट सेटअप के बावजूद तुम हेजिटेट करते हो क्योंकि लास्ट ट्रेड फेल हुआ था। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, जब एनालिसिस क्लियर है लेकिन इमोशन सब कुछ धुंधला कर देते हैं। ये इमोशंस हेजिटेशन, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग पैदा करते हैं। स्ट्रैटेजी नहीं गलत होती, सेल्फ टॉक होता है टॉक्सिक। एफर्मेशंस उस स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने का तरीका है। द साइंस बिहाइंड इट। बिहेवियरल फाइनेंस के मुताबिक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इमोशनल रेगुलेशन का रिफ्लेक्शन होता है। हर ट्रेडर का डाउनफॉल, पैनिक सेलिंग, चेजिंग ग्रीन कैंडल्स या जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, ये सब अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस का रिजल्ट होता है। एफर्मेशंस उस स्विच को फ्लिप करते हैं। ये तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एग्जीक्यूशन को अलाइन करते हैं। जब तुम दिन की शुरुआत ये कहते हुए करते हो कि मैं काम हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम अपने दिमाग को याद दिला रहे हो कि सच कैसा लगता है जब मार्केट टेस्ट लेती है। पार्ट 2, 15 पावरफुल डेली एफर्मेशंस फॉर ट्रेडर्स। इन्हें रोज सुबह मार्केट ओपन से पहले रिपीट करो या जब भी डाउट हो, उन्हें जोर से बोलो, स्क्रीन पर लिख लो, अपना ट्रेडिंग मंत्रा बना लो। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ जो अपना प्लान कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो करता हूँ। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, पैनिक को नहीं। हर ट्रेड, चाहे विन हो या लॉस, मुझे कुछ वैल्यूबल सिखाता है। मेरे इमोशंस मेरे ट्रेड्स कंट्रोल नहीं करते, मेरी स्ट्रैटेजी करती है। मैं फोकस्ड, काम और डिसाइसिव हूँ। चार्ट न्यूट्रल होता है, मेरी रिएक्शन रिजल्ट डिसाइड करती है। लूजिंग ट्रेड्स मुझे डिफाइन नहीं करते, मेरा माइंडसेट करता है। मैं वही ट्रेड करता हूँ जो देख रहा हूँ, महसूस नहीं। मैं हमेशा सीख रहा हूँ, इंप्रूव कर रहा हूँ और अडेप्ट कर रहा हूँ। मैं प्रोसेस पर ट्रस्ट करता हूँ, रिजल्ट पर नहीं। वॉलेटिलिटी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, केओस नहीं। मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेता हूँ। मैं अपनी गलतियों को माफ़ करता जा रहा हूँ और मजबूत होता जा रहा हूँ। हर चैलेंज के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं मार्केट के तूफान में भी काम रहता हूँ। मार्केट कंट्रोल नहीं होती, लेकिन एनर्जी कंट्रोल होती है। एफर्मेशंस तुम्हें ग्राउंडेड रहना सिखाते हैं जब चार्ट्स क्रेजी हो जाते हैं। जब कोई ट्रेड 3 दफ़ा स्टॉप लॉस हिट करें या तुम्हारा AI बॉट अंडर परफॉर्म करे, पुराना तुम शायद रेज करते, लेकिन अब फर्म तुम सिर्फ एक गहरी सांस लेते हो और कहते हो, मार्केट मेरी पेशेंस टेस्ट कर रही है, मेरी पोटेंशियल नहीं। ये एक जुमला कभी कभी तुम्हारा इक्विटी और सैनिटी दोनों बचा लेता है। पार्ट 3, एफर्मेशंस का प्रो तरीका। ये सिर्फ वर्ड्स रिपीट करने का गेम नहीं, ये बिलीफ के साथ रिपीटिशन का प्रोसेस है। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन, मार्केट ओपन से पहले 5 मिनट शांत बैठो, एफर्मेशंस बोलो और विजुअलाइज करो कि तुम कामली एनालाइज कर रहे हो, क्लीन ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो और प्रॉफिट के साथ दिन क्लोज कर रहे हो। मिड डे रीसेट, वॉलेटाइल आवर्स में जब एंग्जाइटी आए बोलो, मैं पेशेंट हूँ, मैं क्लैरिटी का इंतजार करता हूँ। इवनिंग रिफ्लेक्शन, मार्केट बंद होने के बाद दिन के लेसन्स पर सोचो, फिर कहो, मैं इन सब चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मार्केट ने आज मुझे सिखाई। पार्ट 4, लफ्ज़ों की पावर। लफ्ज़ एनर्जी होते हैं। जब तुम कहते हो मैं कभी विनिंग स्ट्रीक नहीं पकड़ सकता, तुम्हारा दिमाग उसे सच बना देता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कंसिस्टेंट हूँ और रिजल्ट्स मेरे रूटीन को फॉलो करते हैं, तुम्हारा दिमाग उस पैटर्न का प्रूफ ढूंढता है। एफर्मेशंस तुम्हारा मेंटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, रोज बढ़ते जाते हैं।
डे 1 पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन डे 30 तक देखो तुम फास्टर कट करोगे, लेस हेजिटेट करोगे और विनर ज़्यादा होल्ड करोगे। ये लक नहीं, रीप्रोग्रामिंग है। पार्ट 5, रियल ट्रेडर स्टोरीज। केस 1, स्कैल्प किंग ने कैसे काम रहना सीखा। सिंगापुर का एक स्कैल्पर हर महीने अकाउंट उड़ा देता था। उसने एक एफर्मेशन अडॉप्ट किया, मेरी काम एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट गेन्स लाती है। 90 डेज में ही विन रेट इंप्रूव हो गया। सेटअप्स नहीं बदले, माइंडसेट बदला। केस 2, फियर को हराने वाली वुमेन ट्रेडर। क्रिप्टो ट्रेडर ने मल्टीपल लिक्विडेशंस के बाद ये एफर्मेशन अडॉप्ट किया, हर ट्रेड मुझे और अक्लमंद बनाता है। आज वो प्रॉफिटेबल सिग्नल ग्रुप चला रही है इमोशनल मास्टरी की वजह से। पार्ट 6, अपनी एफर्मेशंस बनाने का फॉर्मूला। अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो, जैसे तुम प्रॉफिट श्रिंक होते ही पैनिक करते हो, इसे पावर में फ्लिप करो। मैं काम रहता हूँ जब प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट करते हैं। उसे पॉजिटिव और प्रेजेंट में बनाओ। आई एम, आई ट्रस्ट, आई बिलीव से शुरू करो, आई विल कभी नहीं। पार्ट 7, ट्रेडिंग स्टाइल्स के मुताबिक एफर्मेशंस। स्कैल्पर्स के लिए मेरी स्पीड मेरी स्ट्रेंथ है लेकिन डिसिप्लिन मेरा वेपन। स्विंग ट्रेडर्स के लिए पेशेंस मेरे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता है। एल्गो ट्रेडर्स के लिए मैं अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करता हूं क्योंकि वो लॉजिक से बना है, इमोशन से नहीं। बिगिनर्स के लिए मैं हर दिन सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं और कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। ट्रेडिंग जर्नल नंबर्स दिखाता है, एफर्मेशंस एवोल्यूशन दिखाती हैं। एफर्मेशंस तुम्हारा फोकस, रिएक्शन कंट्रोल और रेजिलियंस बढ़ाते हैं और यही डिफरेंस है मैच्योर्स और प्रोफेशनल्स में। पार्ट 8, नाइट एफर्मेशंस। सोने से पहले बोलो, आज के रिजल्ट्स कल के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते। मैं अपनी गलतियों को माफ़ करता हूं और स्ट्रेस रिलीज करता हूं। मैं सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार हूं। मैं अबंडेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अलाइंड हूं। मार्केट इन्फिनाइट है, अपॉर्चुनिटीज़ कभी खत्म नहीं होती। एफर्मेशंस तुम्हारा इमोशनल स्टॉप लॉस है। तुम लूजिंग ट्रेड से नहीं बच सकते, लेकिन खुद को खोना रोक सकते हो। कॉन्फिडेंस ट्रेडर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और एफर्मेशंस उसका डेली डिपॉजिट। पार्ट 9, एफर्मेशंस को रिचुअल बनाओ, ट्रेडिंग ट्विस्ट स्टाइल। ट्रेडिंग ट्विस्ट कहता है, स्ट्रैटेजी बिना साइकोलॉजी के ऐसे है जैसे लिवरेज बिना रिस्क मैनेजमेंट के डेंजरस। डेली रिचुअल, सुबह 3 एफर्मेशंस कहते हुए कॉफी पियो। ट्रेड से पहले अपना काम बिफोर एंट्री कार्ड पढ़ो। लॉस के बाद फॉरगिवनेस एफर्मेशन बोलो। सोने से पहले ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन बोलो। पार्ट 10, 7 डे ट्रेडर एफर्मेशंस चैलेंज। डे 1, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। डे 2, मैं इमोशंस नहीं प्लान के मुताबिक ट्रेड करता हूँ। डे 3, रिस्क प्रोसेस का हिस्सा है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। डे 4, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इवन ड्रॉडाउन्स के दौरान। डे 5, मैं प्रोसेस पर ट्रस्ट करता हूँ, लक पर नहीं। डे 6, मैं हर गलती से सीखता हूँ। डे 7, मैं प्रॉफिटेबल, पेशेंट और पीसफुल ट्रेडर हूँ। चार्ट्स ट्रेंड्स दिखाते हैं, लव्स डेस्टिनी लिखते हैं। अगली दफ़ा जब मेटा ट्रेडर या ट्रेडिंग व्यू खोलो, याद रखना सबसे बड़ा मार्केट तुम्हारे दिमाग के अंदर है। माइंडसेट को मास्टर करो, प्रॉफिट खुद पीछे आएगा। ट्रेडर का असल एज। वॉलेटिलिटी और अनसर्टिनिटी के दौर में मेंटल क्लैरिटी ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। एफर्मेशंस कोई लग्जरी नहीं, ये ट्रेडर्स के लिए न्यूरो प्रोग्रामिंग है। ये स्ट्रैटेजी को रिप्लेस नहीं करती, एम्पलीफाई करती है। ये रिस्क हटाती नहीं, तुम्हें उसे कामली फेस करना सिखाती है। तो कल सुबह जब चार्ट खोलो, जोर से कहो, मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूँ, मैं अपनी ट्रेड्स कंट्रोल करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस, पेशेंस और क्लैरिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हारे लफ्ज़ ही तुम्हारे रिजल्ट लिखते हैं।